हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपकी जो कृतिका पाठ्य पुस्तिका है उसका प्रथम जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का शीर्षक है इस जल में प्रलय। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट वो लिख बता रहे हैं कि उनका जो गांव है वहां पर जो है उनके आसपास के जो इलाके के जो गांव हैं उसमें बहुत सारे जो है बाढ़ आती है। और उनका जो गांव है वो ऐसे स्थान पर है जहां पर वो बाढ़ ग्रस्त जो लोग हैं वहां पर वो शरण लेने आते हैं। लेकिन कहते हैं कि मैंने गांव में कभी भी बाढ़ को भोगा नहीं है। लेकिन अब ये घटना बता रहे हैं पटना शहर की, जहां पर वो रहा करते थे। और यहाँ पर जो है एक बार बाढ़ आती है, उस बाढ़ का वो वृतांत बता रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है पटना में जो है बाढ़ आई। रात को बाढ़ आते समय जो है जो आपके जो लेखक हैं वो जो है भ्रमण को जाते हैं दिन में। और इसी पे हमने जो है यहाँ तक बताया कि रात भर जो है वहां पर अनाउंसमेंट हो जाता है कि बाढ़ आने वाली है। ठीक है, और सभी जो है इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन लेखक को नींद नहीं आती है। और नींद नहीं आती है तो उनको जो है कुछ और घटनाओं का वो यहाँ पर के बारे में वो सोचने लगते हैं, और उन्हीं का यहाँ पर हमने आपको बताया था। चैप्टर बहुत लंबा है, इसको हम रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या कहा है कि 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया है अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया है। अब जहां जिस स्थान पर लेखक रहते हैं, क्योंकि रात को ही वहां पर जो है सूचना दी गई थी कि पानी आने वाला है, आप लोग अलर्ट रहें, बाढ़ रात को हो सकता है पानी आपके इलाके में भी आए। लेकिन यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि रात के इससे पहले वो दो घटनाओं के बारे में सोच चुके हैं, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि कैसे कैसे जो है दो अलग अलग जगह जो है उन्होंने यहाँ पर बाढ़ का वृतांत आपको बताया है। अब कहते हैं कि 2:30 बज गए हैं। अब क्योंकि रात को इस प्रकार का जब आपको सूचना मिलती है कि पानी आने वाला है बाढ़ का, तो आपको भी नींद नहीं आएगी। तो लेखक भी बेचैन है कि न जाने कब तक अब हमारे इलाके में पानी आ जाए। अब क्या कहते हैं कि 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया है अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा कि पानी कहीं अटक गया है, या फिर कहीं जो है बाढ़ बूढ़ से जो है कुछ चीज वहां फंस गई है, जिससे पानी का जो रुख है वो बदल गया है, क्योंकि पानी जहां रास्ता मिलता है वहीं चला जाता है। या फिर इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवीय चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। तो ये लेखक कह रहे हैं, सोच रहे हैं। चारों ब्लॉक के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, यानी कि लोग जो है क्या कर रहे हैं, जला रहे, क्योंकि बेचैन है हर कोई कि कहीं पानी ना आ जाए। तो लोग बार बार लाइट खोल रहे हैं और फिर जो है बंद कर रहे हैं। तो जल रही है और बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन कर रहे हैं, और उन्हें जो है राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है, चुप चुप करके। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं। अब जो है जो उनके अपने हैं और उन जगहों पर रहते हैं जहां पर पानी आ चुका है। अब लेखक को एकदम से उनकी याद आती है। किन किन की बात कह रहे हैं वो? जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, उधर सन्नाटा था, यानी कि वहां से कोई भी जवाब नहीं मिला। एकदम कोई शब्द नहीं, टुंग 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 फुंग कुछ भी नहीं, यानी कि अब जो है टेलीफोन भी नहीं लग रहा था। ठीक है, तो वो जो है फोन लगा रहे थे। पहले जो है वो जो वायर वाले फोन होते हैं ना, तो उस प्रकार के फोन होते थे। आज जैसे जो मोबाइल आपके पास है इस तरह के नहीं होते थे। तो कहते हैं वहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, यानी कि वहां पर घंटी ही नहीं जा रही थी। ठीक है, उधर से सन्नाटा छा था। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि वो लेखक हैं तो अब उनको नींद तो आ नहीं रही। कहते हैं
बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? अब ये सोच रहे क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाओ, यानी कि अब वो जो है फिर यादों में खोने लग गए। तो कहते हैं फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपन नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक जो है आसन प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। फिर से जो है वो यादों में खो जाते हैं, स्मृतियों में खो जाते हैं और बात बता रहे हैं, नहीं अब भूली बिसरी याद नहीं। अब फिर कहते हैं नहीं, वो याद नहीं, मेरे को जो है दोबारा से उसको नहीं जो है याद करना है। बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो जाते हैं, यानी उनको नींद आ जाती है। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओई धोखा ऐसे गैछे जल। अब देखिए झकझोर कर मुझे जगाया जाता है। अब उनको नींद पड़ गई है, अब उनको जो है हिलाया जाता है, उनको जगाया जाता है। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, क्योंकि 2-2:30 बजे से जो है वो अब जो है थोड़ा उनको नींद पड़ गई थी। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है आ रहलो है पनिया पानी आ गैलो हो राम सिंहार हो मोहन रामचंद्र अरे हो। अब ये अपनी भाषा में बता रहे हैं कि पानी आ गया है। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर, थाने के सामने सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा था, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास जो है बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है, वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी क्योंकि वो सीधे उठे तो उन्होंने क्या देखा, तो उनको ऐसा लगा कि बच्चे, तो वहां पर फिर देखते हैं कि वो बच्चे नहीं है, बल्कि पानी जो है मोड़ की वजह से उसको उछल रहा है पानी, और फिर जो है उसको मोड़ को वो पास करते हुए आ रहा है। फिर क्या कहते हैं कि बच्चे नहीं पानी है, खुद ही जो है बात कर रहे हैं कि बच्चे नहीं पानी है, वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। पानी जो है अब उनके पूरे ब्लॉक में आ चुका था। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। अब लेखक कहते हैं कि जब इतना मैंने पानी देखा तो मैं दौड़कर कहाँ चला गया? छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल और कलरव, चीख पुकार और पानी का कल कलरव, क्योंकि पानी बहुत घुस चुका था अंदर। लहरों का नर्तन सामने फुटपाथ पर को पार कर अब पानी जो है हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया है, आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज, यानी कि पानी का जो बहाव है उसको करंट कहा गया है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गए लो, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है, क्योंकि पानी भरता जा रहा है तो जो ईंटें हैं वो डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का जो काला हिस्सा डूब गया, इतना पानी भर गया वहां पर। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा, यानी कि उन्होंने बाढ़ को आते हुए देखा। ठीक है, अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता, क्योंकि रात को जो लेखक हैं वो पहले ही डरे हुए थे। तो क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ रात को नहीं आया पानी, नहीं तो डर के मारे मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, और देखते ही देखते यानी कि थोड़ी ही देर में जो गोल पार्क था वो पूरा वहां पर डूब गया। हरियाली लोप हो गई, अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था।
भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़, वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई, काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता। अब लेखक कहते हैं कि जो वहां चाय वाले की झोपड़ी थी वो भी डूब गई है। अब कहते हैं भूरे रंग का झुंड, यानी कि जो पानी के साथ जो ऊपर से जो गंदा पानी वो आता है उसको कह रहे हैं भूरे रंग का भेड़ों के झुंड। ठीक है, तो अब कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई कैमरा होता, मूवी कैमरा, मैं उसको जो है रिकॉर्ड कर लेता, टैप रिकॉर्ड होता तो मैं उस आवाज को भी क्या कर लेता, रिकॉर्ड कर लेता। तो क्या होता, अच्छा है कुछ भी नहीं है। अब लेखक फिर कहते हैं कि काश मेरे पास ये होता, फिर कहते हैं कि अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई। ठीक है, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। अब लेखक कहते हैं कि अच्छा है कि कुछ भी मेरे पास नहीं है। अब आगे देखिए, तो ये जो है यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो किस प्रकार से जो आपके लेखक हैं उन्होंने पानी को बाढ़ को आते हुए देखा, और जिस कॉलोनी में वो रहते थे वहां पर जो है पानी किस प्रकार से जो है अलग अलग ब्लॉकों में घुसा, ये सब वृतांत यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है एक रिपोर्ट के रूप में। लेखक बताते हैं कि जब वे अपने गांव में थे उन्होंने कभी भी बाढ़ को जो है अपने आग भोगा नहीं है, हालांकि देखा है क्योंकि दूर के गांव से वो देखा करते थे, लेकिन उन्होंने जो है उस बाढ़ को भोगा कहाँ पर, पटना शहर में। ठीक है, तो काफी लंबा आपका ये चैप्टर रहा, तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से जो है पटना के उस छोटे से शहर में पानी आया, ये सब यहाँ पर जो है लेखक ने हमें बताया है। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, वहां पर भी हम आपके डाउट्स जो है क्लियर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका है, चलिए, तो पहला प्रश्न है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो जैसे ही बाढ़ की खबर आई लोगों ने किस प्रकार की तैयारी की। उत्तर क्या है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। तो ये होता ऐसा ही है, लोग जब बाढ़ आने की जो है खबर आती है तो लोग जो हैं आवश्यक जो सामान है उसको जुटाने में लग जाते हैं। ठीक है, और अपनी सुरक्षा का भी प्रबंध करते हैं। ठीक है, उन्होंने आवश्यक ईंधन, अब जो आपको चैप्टर में बताया गया है, ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंबोज की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। तो ये जो है लेखक जिस जो वो जो है अपनी स्मृतियों में खो रहे थे, तो वो तब की घटना और उसी का यहाँ पर उसी से जो है रिलेटेड आपका ये प्रश्न पूछा गया है। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग जो है किस प्रकार की तैयारी करने लगे थे। तो देखिए लिखिए इसे कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्य आवश्यक सामानों का को जुटाने में लग गए थे। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली, कुछ दिनों तक उनका गुजारा चल सके। चलिए लिखें इसे। चलिए लिख लिया। चलिए प्रश्न नंबर 2 है कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का स्वरूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। यहाँ पर बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो जब पटना शहर में, क्योंकि उनके इलाके में पहले पानी नहीं आया था, दूसरे दिन 5 बजे जो है पानी आया, तो पहले दिन जब लेखक ने सुना कि बाढ़ आई है, सभी लोग जो है बातें कर रहे हैं, तो वो भी जो है उस बाढ़ की पानी को देखने के लिए उत्सुक थे, और वो भी जो है रिक्शे वाले के साथ कहाँ गए थे, वहां पानी देखने गए थे जिन इलाकों में पानी आया था। तो लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि उनके गांव में बाढ़ नहीं आती थी, दूर दराज के जो गांव हैं वहां के लोग, जहां बाढ़ आती थी वहां के लोग इनके गांव में शरण लिया करते थे, वहां पर आया करते थे। किसके लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो इन्होंने बाढ़ को कभी भोगा नहीं था, क्योंकि बाढ़ जब उनके गांव में आई ही नहीं थी, तो पहले इससे पहले उन्होंने बाढ़ को भोगा नहीं था। हालांकि वो बहुत सारे लेख लिख चुके थे और उनको इसके लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिल गए थे हाई स्कूल में, यहाँ तक किसी प्रतियोगिता परीक्षा में उनको बाढ़ पर लेख पर उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला था।
लेकिन बाढ़ उससे पहले उन्होंने भोगा नहीं था। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुके थे। उसने बाढ़ को देखा था पर बाढ़ घिरने या भोगने का अनुभव नहीं किया था। लेखक ने हालांकि बाढ़ तो देखा था दूर से और उन लोगों की जो है उन्होंने मदद भी की थी, क्योंकि उनके ही गांव में हुए लोग जो है शरण लेने आते थे। लेकिन उन्होंने इसको अनुभव नहीं किया था कि जब बाढ़ आती है तो क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं, किस प्रकार से उनको जो है किन समस्याओं की जो है उनको भोगना पड़ता है, किस तरह से उनको जो है कठिनाइयां जो है उनको परेशानियां जो है भोगनी पड़ती हैं। तो उन सब का जो है वे प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक थे कि जब बाढ़ आता है, जो बाढ़ आती है तो कैसा जो है उनको महसूस होता है, उन लोगों को क्या उनकी जो है मानसिक स्थिति होती है, इन सब का अनुभव देखने के लिए वो जो है उत्सुक थे। वह बाढ़ के प्रति जो है जिज्ञासु था, जिसे शांत करने के लिए वह बहुत बेचैन था। कौन? यहाँ लेखक के लिए कहा गया है कि वे जो है बहुत उत्सुक थे कि बाढ़ कैसे आती है और जब बाढ़ आती है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं और जिन लोगों को बाढ़ भोगनी पड़ती है उनकी जो मानसिक स्थिति है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो वो तो प्रत्यक्ष अनुभव अलग चीज है और लेख लिखना अलग चीज है। तो लेखक इसको जो है प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते थे, इसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते थे, तो इसलिए जो है वे जो है बड़े उत्सुक थे बाढ़ का रूप देखने के लिए। तो इसका आप आंसर लिखें। तो ये आपको पहले ही पैरा में दिखाया गया था कि लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था या रहने वाले थे। आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जहां बाढ़ ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे, वह बाढ़ पीड़ितों की मदद जो है कई तरह से कर चुके थे। उन्होंने बाढ़ को देखा था पर बाढ़ घिरने, बहने या भोगने का अनुभव नहीं किया था और उसी का वो प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक था। ठीक है, लिखने को हम बहुत कुछ लिख लेते हैं, लेकिन जब हम उस चीज का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं वो अनुभव जो है अलग चीज है और लिखना अलग चीज है। ठीक है, इसलिए लेखक यहाँ पर बड़े उत्सुक थे कि वो भी जो है बाढ़ को देखना चाहते थे, बाढ़ को भोगना चाहते थे। इसका आप जल्दी से उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 3 है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावना व्यक्त होती है। जब बाढ़ आई पटना शहर में तो लोग जो हैं एक दूसरे से प्रश्न कर रहे थे, सबकी एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आया। अब इस कथन से जो है जन समूह जो लोग थे उनकी कौन सी भावना व्यक्त होती है, क्या भावना वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, पानी कहाँ तक आया है यह जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जबान से यही शब्द कह रहे थे। इससे जन समूह की उत्सुकता, सुरक्षा और कौतूहल की भावना प्रकट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हर कोई अपनी सुरक्षा के बारे में देखेगा और उत्सुकता भी रहती है और जो है कौतूहल भी वहां पर जो है फैल रहा था कि भी अब क्या होगा, कैसे हम अपनी जो जरूरत का सामान है कितनी देर में हम उसको जुटा सकते हैं, कैसे। तो ये सब भावनाएं जो है जन समूह की यहाँ पर प्रकट होती हैं। सब लोग नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ठीक है, वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का जो है मोह छोड़ नहीं पाते। इस खेल में गहरा आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये तो सभी का होता है। कई बार हम जो है एक्सीडेंट वगैरह हम भी क्या करते हैं उसको देखते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो यही यहाँ पर ये भावना ही है, वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते हैं। कोई भी लोग उसे इग्नोर नहीं करते हैं, उसे देखना चाहते हैं कि कैसे बाढ़ आती है, कैसे जो है वहां पर लोग परेशान, लोग जो है किस प्रकार से उनको जो है परेशानी होती है। ये सभी की मानसिकता होती है कि हम जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस खेल में गहरा आकर्षण होता है। ठीक है, हर कोई इस खेल को देखना चाहता है। तो चलिए इसको आप लिखिए।
यहाँ पर जैसे कि ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन में बहुत गहराई है कि मनुष्य जो है जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते हैं। यानी कि जीवन और मृत्यु किस प्रकार से होती है, इसका खेल जो है, इसमें जो है एक आकर्षण होता है, हर कोई इसको देखना चाहता है। ठीक है, तो ये लाइन जो है आप जरूर लिखें कि मनुष्य जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते हैं, इस खेल में गहरा आकर्षण है। ठीक है, तो पानी कहाँ तक आ गया, यह जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जबान से यही शब्द कह रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया है। ठीक है, और इससे जन समूह की उत्सुकता, सबके मन में उत्सुकता थी, सुरक्षा की भावना थी कि हम जो है पानी कब तक आएगा, तो और कौतूहल की भावना भी यहाँ पर प्रकट होती है। ठीक है, सभी लोग जो है नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और वे लोग जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह नहीं छोड़ पाते। चलिए, तो एक प्रश्न यहाँ पर है, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको शायद चैप्टर से ना समझ में आए हैं, तो प्रश्न उत्तर से आपको यहाँ पर वो समझ में आ जाएंगे कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। एक लाइन यहाँ पर, एक वाक्य आया था कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों इसको कहा गया है। ठीक है, तो बाढ़ को गेरुआ झाग फेन वाला पानी जो मोटी डोरी की शक्ल में निरंतर बढ़ता आ रहा था, जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था तथा सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ आ रहा था, ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया था। ठीक है ना, ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया था। इसका कारण यह है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं बाढ़ पर, आपने बाढ़ में जो है कई बार लेख भी लिखा होगा और बाढ़ पर आपको निबंध लिखने को भी आता है। ठीक है ना, तो उस समय आपके मन में जो है जो भी प्रश्न और उत्तर आते हैं वो आप वहां लिखते हैं कि बाढ़ से जो है कई जन धन की हानि हो जाती है, लोगों का कितना नुकसान हो जाता है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लोगों के घर डूब जाते हैं और कई नुकसान हो जाते हैं इससे। तो यहाँ पर जो है मृत्यु का तरल दूत कहा गया उस पानी को, उस बाढ़ को। ठीक है, इसको लिखें कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों उसे कहा गया है। तो बाढ़ को गेरुआ झाग फेन वाला पानी जो मोटी डोरी की शक्ल में निरंतर बढ़ता आ रहा था, जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था तथा सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ आ रहा था, ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। और इसका कारण यह है कि ऐसा पानी, ऐसा बाढ़ जो है जन और धन की अपार हानि उसको करता है। ठीक है, अपार हानि पहुंचाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरह से कुछ जो है, अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो यह प्रश्न आप स्वयं भी करेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, इनसे आइडिया लेकर आप अपने शब्दों में इसे लिखेंगे कि आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए और उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। स्वयंसेवी संस्थानों को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने के लिए प्रयास होने चाहिए और उत्साही नव युवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य में जुड़कर सहयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपदाओं से निपटने के लिए पर्सनली भी हमें जो है कुछ काम करने चाहिए। ठीक है,
आप जब कभी घर बनाते हैं तो वहां पर आपको उस हिसाब से देखना चाहिए कि कभी बाढ़ जो है ग्रस्त ऐसे क्षेत्रों में आपको घर नहीं बनाने चाहिए, और बनाने भी हैं तो उसको जो है बाढ़ से, भूकंप से जो है रोधी उसको करना चाहिए और उसकी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो सरकार के लिए था। पर्सनल रूप से आपका जो व्यक्तिगत रूप से भी आप जो है उसको कई वहां पर आप जो है पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, तो उनको आप जरूर लिखें। साथ में इनको आप आइडिया के लिए लिख लें। ठीक है, और व्यक्तिगत तरीके से आप किस प्रकार से जो है इससे निपट सकते हैं। हालांकि जब आपदा आती है तो व्यक्तिगत जो है तरीके उसमें जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर किसी एक व्यक्ति का जो है कोई रोल नहीं रहता है, तो वहां पर हमारी सरकार को ही मदद करनी पड़ती है। तो सरकार का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें भी जो है इसकी पहले से ही इससे जो है निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, और ये माइंडसेट बना के रखना चाहिए कि कभी ऐसी आपदा आ गई तो हम क्या करें, कहाँ हम शरण लें, किस प्रकार की जो है हमें कार्य करने चाहिए। ठीक है, किससे मदद लेना चाहिए सबसे पहले, तो इसको अपना माइंडसेट बना के हमें रखना चाहिए। साथ में हमारी जो सरकार है वो तो हमारी मदद करती ही है, और सरकार को भी जो है इसकी पहले से जो है इसकी जो है तैयारी करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और साथ में आप इसकी कुछ पॉइंट्स आप खुद से लिखेंगे। चलिए, चलिए, तो इस प्रश्न का आइडिया आपने ले लिया होगा। बाकी आप इसको स्वयं करेंगे, आपदा से आप किस प्रकार से निपटेंगे, और व्यक्तिगत तरीके से या फिर सार्वजनिक तरीके से किसी संस्था या सरकार के माध्यम से आप किस प्रकार से आपदाओं से बच सकते हैं, आपदाओं से बचने के लिए आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो वो आप वहां पर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई। तो जब पटना शहर में बाढ़ आई तो भीड़ के किसी व्यक्ति ने क्या कहा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो देखिए, उक्त कथन द्वारा लोगों की दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होने की प्रवृत्ति, संकुचित स्वार्थी मानसिकता, संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई। एक समय जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। अब स्वयं के बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पटना के लोग थे, भीड़ से जिस व्यक्ति ने ये बात कही वो दानापुर का ही कोई व्यक्ति था। तो वो जो है यहाँ पर उनको एक प्रकार से ताने दे रहे थे कि जब हम डूब रहे थे, यानी कि जो दानापुर के लोग थे, हम डूब रहे थे तो बड़े शहर के लोगों ने उनकी मदद नहीं की। पटना जो बड़ा शहर है और उसी से लगा हुआ दानापुर एक छोटा सा गांव है, तो दानापुर जब डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, यानी कि उनकी स्थिति जानने भी नहीं आए। अब बूझो, यानी कि अब आप स्वयं इसको झेलो। तो इससे जो है दुखी लोगों को देखकर आनंदित होने की, यानी कि खुश होने की प्रवृत्ति, संकुचित सोच जो है, स्वार्थी मानसिकता और संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है। ठीक है, यानी कि जब दानापुर में बाढ़ आया तो उस समय लोगों ने, जो पटना के लोग थे, उन्होंने उनकी मदद नहीं की। तो अब जो है स्वयं बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और यदि उस समय पटना के लोगों ने दानापुर स्थित जो लोगों की मदद की होती तो शायद वो जो है इस प्रकार की बातें नहीं करते और उनकी मदद भी करते। तो ये जो है, तो यहाँ पर संवेदनहीनता की स्थिति, स्वार्थी मानसिकता और आनंदित होने की प्रवृत्ति, संकुचित जो सोच है उसकी स्थिति पर चोट की गई है कि आप लोग जो हैं ऐसे हैं, इसलिए उनके लिए ये एक चोट है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखें।
चलिए, अब यहाँ पर जब बाढ़ आई पटना शहर में, तो वहां पर सारी दुकानें बंद हो गई थी, ठीक है, लेकिन पान वाले की बिक्री जो है अचानक से बढ़ गई थी। तो प्रश्न इसी पर है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। ठीक है, तो जब पटना शहर में बाढ़ आई तो वहां पर सारी दुकानें बंद हो गई थी, खरीद बिक्री सारी बंद हो चुकी थी, लेकिन पान वाली की बिक्री बहुत अचानक से बढ़ गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, तो बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए अन्य सामानों की जो दुकानें हैं जहां बंद होने लगी थी, वहीं पान वाले की बिक्री अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। लोग अलग अलग जो है वाहनों से बाढ़ को देखने जा रहे थे। ठीक है, वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ठीक है, ऐसे समय में पान उनके लिए जो है समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। तो आपस में बातें भी कर रहे थे वो लोग, और बातें करते करते जो है क्या कर रहे थे, पान भी खा रहे थे। तो पान वाले के सामने जो है सभी लोग इकट्ठे आ जा रहे थे, तो सभी जो है पान की दुकान ही एक खुली हुई थी, तो पान की बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। लोग जो है सभी लोग बाढ़ को देखने जा रहे थे, और एक साथ जो है इकट्ठे हो गए थे बहुत बड़ी संख्या में लोग। तो उस समय उनके लिए समय को गुजारने के लिए का जो है सबसे अच्छा साधन बन गया था पान को खाना। ठीक है, क्योंकि खाली थे सब लोग। ठीक है, और जब हम खाली रहते हैं तो हमारा मन भी करता है कि कुछ खा लें। तो यहाँ पर लोग जो है आपस में बातें भी कर रहे थे, और साथ में जो है पान भी खा रहे थे, इसलिए सारी दुकानें तो बंद हो गई थी, लेकिन पान वाले की जो बिक्री है वो अचानक से बढ़ गई थी। ठीक है, चलिए देखें इसे। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर लिखिए कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक से क्यों बढ़ गई। तो लोग बाढ़ को देखने जा रहे थे। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। सभी जो हैं बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। सभी जो है आपस में सामान्य रूप से बातें कर रहे थे, और अलग अलग वाहनों से बाढ़ देखने, बाढ़ का पानी देखने जा रहे थे, और सभी यही बात कर रहे थे कि पानी कहाँ तक आया, कितना आया, कब तक आएगा। तो इस प्रकार की बातें सभी कर रहे थे। ठीक है, पटना शहर के लोग। तो यहाँ पर बाढ़ में जो है, जो आपके पान वाले की बिक्री है वो बढ़ गई थी। ठीक है, आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कल मिलते हैं इसी के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।